हेलो गाइस। हाँ तो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो गाइस हमारा ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में आज हम पढ़ेंगे ताप कटबंधों का जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा इजी है लेकिन यहाँ पे ऑलवेज कंफ्यूज कर देता है कि कौन कौन सी जोन में कौन कौन सा पार्ट आने वाला है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, 0 डिग्री जो हमारा व्रत है, व्रत नुमाया यानी कि हमारा जो ब्लू प्लानेट जो पृथ्वी है एक तरह से क्या है, गोल व्रत है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार संरचना में। तो 0 डिग्री है ये ऊपर वाले उत्तरी व्रत, नीचे वाला दक्षिणी व्रत में ऐसे दो भागों में विभाजित कर देती है। जैसे आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विषुवत रेखीय प्रदेश आ जाता है सबसे पहले। तो ये भूमध्य रेखा हम तो विषुवत रेखा भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका विषुवत रेखीय प्रदेश। ये आता है आपके 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। और नीचे वाले जो अक्षांश आएंगे 0 डिग्री से नीचे दक्षिण में जो अक्षांश आएंगे वो दक्षिणी अक्षांश होंगे, यानी ये वाले दक्षिणी अक्षांश होंगे। और ये वाले 0 डिग्री से ऊपर वाले हैं वो कौन से होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, विषुवत रेखीय प्रदेश, यानी कि ये वाला प्रदेश। ये कहलाएगा आपके विषुवत रेखीय प्रदेश। यहाँ इसकी जो विशेषता है वो ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ देखिए वर्ष भर पूरे साल भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, जिससे वर्ष भर जो तापमान है वो कैसा बना रहता है, ऊंचा बना रहता है, ज्यादा रहता है। जिससे साल भर का तापांतर है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि वर्ष भर ही इसमें टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ सूर्य जब उत्तर हो या फिर दक्षिण में हो, तो यहाँ साल में 2 बार उच्चतम तापमान होता है, 2 बार न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखीय प्रदेश में। यानी कि आप बोल सकते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में 2 बार उच्चतम होगा तापमान और 2 बार न्यूनतम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ज्यादा तापमान होने से यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन अच्छे से होता है, तो हमेशा नमी बनी रहती है, सदैव नमी बनी रहती है। और यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, यहाँ का जो आपको जैव विविधता होगी वो सर्वाधिक देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पे इसमें ही आपके क्या पाए जाते हैं, अच्छे खासे आपके वनों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये मैं यहाँ पे आप लिख लेना, अब मैं मिटा देता हूँ ये। दूसरा अब हम लिख लेते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश के बाद में अब हम आ जाते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ये आपके कहां से कहां तक आता है, इसका विस्तार देखो, 5 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 12 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं ये वाला, तो ये कैसा है, ये कहलाएगा आपके अंतर उष्णी कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे तापमान तो ज्यादा रहता है लेकिन ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के मध्य में अंतर है वो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, ये इसका छोटा सा अंतर हो जाता है। तीसरा हमारा कटिबंध आ जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यहाँ पर जैसे आप ट्रॉपिकल रेंज कहते हैं। ये जो है आपके 12 डिग्री से दोनों गोलार्ध में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, 12 डिग्री से 25 डिग्री, यहाँ पे भी 12 डिग्री से 25 डिग्री का जो आपको कटबंध देखने को मिलेगा वो आपके क्या होगा, उष्ण कटबंध होगा। ये क्या है आपका उष्ण कटबंध है।
कटिबंध प्रदेश, ये भी उष्ण कटिबंध प्रदेश है। अब यहाँ पे जो वन मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इतना होता है कि यहाँ पे इतनी सघनता होती है, पेड़ों की कैनोपी इस तरह से सघन होती है कि सनलाइट है नीचे जमीन पे भी नहीं पड़ पाती है। इस वजह से यहाँ पे आपकी वर्षा वन ज्यादा अधिक देखने को मिलेंगे, वर्षा होती है साल पर। ठीक है, तो विविधता, जैव विविधता यहाँ पे खूब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साल में एक बार न्यूनतम और उच्चतम तापमान पाया जाता है। साल में एक बार न्यूनतम और उच्चतम तापमान पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय। अब हम आ जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, अब उपोष्ण क्या होगा, 25 डिग्री दोनों गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये वाला एरिया, ये उपोष्ण होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 45 डिग्री वाला ये कटिबंध होगा, उपोष्ण कटिबंध। और यहाँ पे भी उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पे तापमान है वो कई बार हिमांक के नीचे चला जाता है। और इसमें सूर्य की ज्यादातर किरणें हैं वो अत्यधिक तिरछेपन के कारण सर्दियों में तापमान ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे सूर्य देखो विषुवत रेखा पे ही तो, यहीं पे तो पड़ेगा अच्छे से, बाकी तो सूर्य की रोशनी है वो तिरछी पड़ती हुई जाएगी, सूर्य की जो किरणें हैं। ठीक है, तो इसीलिए उपोष्ण कटिबंध में आपके क्या रहता है, हिमांक से नीचे चला जाता है। आगे आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन भी बोलते हैं इसे। और ये मिलता है आपके 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक, ये वाला, ये क्या है आपके शीतोष्ण कटिबंध। जो शीतोष्ण नाम से पता चल रहा है ना, गर्म भी है और ठंडा भी है, ऐसे यहाँ पे मिलेगा ये शीतोष्ण कटिबंध। अब इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिन की अवधि लंबी होने के बावजूद सूर्य की किरणों के अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान कम हो जाता है। और यहाँ पे शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के जो बीच में अंतर पाया जाता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। सर्दियों में जो हिमांक से भी तापमान नीचे चला जाता है। ठीक है, हिमांक से भी नीचे चला जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं टुंड्रा प्रदेश पे। तो यहाँ पे होगा आपके 66.5 डिग्री से ऊपर वाला। यह देखो, ये आपके कौन से ध्रुवीय प्रदेश है, 90 डिग्री जो आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ और साउथ, ये क्या है, ध्रुवीय प्रदेश है। तो ध्रुवीय प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में जो स्थान पाया जाता है वो क्या कहलाता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा आपकी टुंड्रा प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती हैं कि ज्यादातर भागों में प्राय धरातल के समानांतर हो जाती है। इसके कारण सूर्य का ताप कम मिल जाता है, जिससे तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में होता है। जबकि ध्रुवीय प्रदेश में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें धरातल पर आ ही नहीं पाती हैं, जिसके कारण दोनों भागों में हमेशा साल भर कैसा रहता है, हिमाच्छादित, हिमाच्छादन देखने को मिलता है, हिमाच्छादन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 माह के दिन पाए जाते हैं और 6 माह की रातें पाई जाती हैं। किसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुके होने के कारण 6 माह के दिन और 6 माह रात यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि 7 कटिबंध होते हैं, हमने देखे 7 कटिबंध। पहला विषुवत रेखीय प्रदेश, यानी कि आपके 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के बीच का क्षेत्र विषुवत रेखीय प्रदेश। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अंतराउष्ण, ऐसे अगर दक्षिण में होगा तो वो दक्षिणी अंतराउष्ण कटिबंध प्रदेश।
फिर 12 डिग्री से 25 डिग्री वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। 25 से 45 डिग्री वाला आपके उपोष्ण कटिबंधीय, और 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो कटिबंध पाया जाएगा वो आपके शीतोष्ण कटिबंध होगा। और जब हम बात करें 66.5 डिग्री से आपके एक तरह से मान लीजिए ध्रुवीय प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंध के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। ओके, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इसे आप बोलेंगे ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पे वर्ष भर हिमाच्छादन होता है, क्योंकि सनलाइट है वो धरातल पर पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये पड़ता है, सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी आपकी विषुवत रेखा। तो यहाँ पे जो तापांतर है वो न्यूनतम होगा। जैसे जैसे इसका तिरछापन बढ़ता जाएगा तो वार्षिक तापांतर है वो बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आज के लिए इतना ही, और नई वाली वीडियो में हम नई किसी टॉपिक पे बात करेंगे। दिस विल बी ऑल अबाउट योर ताप कटबंधों के वर्गीकरण के बारे में। थैंक्स।